पुराने जमाने की बात है। एक पहाड़ी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, नाम था अमीन। दिन भर जंगलों में भटककर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता, उन्हें पीठ पर बांधकर बाजार ले जाता और शाम तक कुछ सिक्कों के बदले बेच आता। उसकी हालत इतनी तंग थी कि कई रातें भूखे पेट ही सोनी पड़ी ही रहती थी, मगर फिर भी अमीन कभी किसी का हक नहीं मारता था। उसके चेहरे पर हमेशा सब्र की परछाई और दिल में एक सच्चा ईमान था। उसका एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जिसमें बस एक बूढ़ी माँ रहती थी, बीमार और चलने फिरने में लाचार। अमीन रोज घर लौटकर माँ के पांव दबाता और उसके लिए उबालकर कुछ सब्जी या सूखी रोटी बनाता। माँ अक्सर कहती, बेटा, अल्लाह तुम्हारे सब्र और मेहनत का हिसाब जरूर देगा। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसे एक चमचमाती चीज मिट्टी में दबी दिखी। जब पास जाकर देखा तो वो सोने की एक बड़ी अंगूठी थी। आंखें खुली की खुली रह गईं, लेकिन अगले ही पल उसका ईमान जाग गया। उसने खुद से कहा, यह मेरी नहीं है और जो मेरा नहीं उस पर मेरा कोई हक नहीं। अमीन ने वो अंगूठी एक कपड़े में बांधकर अपने झोले में रख ली। इरादा था कि गांव के इमाम साहब को जाकर दे दे, शायद किसी की अमानत हो। उसी शाम जब वो घर लौटा तो वहां की तबीयत और बिगड़ गई थी। दवा लाने के पैसे नहीं थे और जेब में थी सिर्फ वही सोने की अंगूठी। अमीन की मां बुखार में तप रही थी। उनका चेहरा पीला और सांसें धीमी हो चली थी। घर के कोने में एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा था और वहीं एक ओर बैठा अमीन मां का पसीना पोंछ रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। एक तरफ मां की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ झोले में पड़ी सोने की अंगूठी। उसने खुद से कहा, अगर मैं ये अंगूठी बेच दूं तो मां को दवा मिल सकती है, मगर क्या मैं अल्लाह की नजर से बच पाऊंगा? सुबह होते ही बिना किसी से कुछ कहे मन सीधे मस्जिद चला गया। वहां इमाम साहब अकेले बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। अमीन ने सिर झुकाकर अंगूठी उनके सामने रख दी और पूरी बात बता दी। इमाम साहब ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा, तुमने आज जो किया है वो एक सोने की अंगूठी से कहीं ज्यादा कीमती है। तुमने अपना ईमान बचाया है। अल्लाह ऐसे इम्तिहान उन्हीं से लेता है जिनसे वह मोहब्बत करता है। इमाम साहब ने ऐलान करवाया कि जो कोई अपनी खोई हुई अंगूठी के बारे में सही निशान बताए उसे ये लौटाई जाएगी। और साथ ही गांव के कुछ भले लोगों ने मिलकर अमीन की मां के इलाज के लिए मदद जमा की। उसे दवाइयां भी मिल गईं और कुछ दिनों में मां की तबीयत भी संभलने लगी। अमीन को नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी ने अल्लाह के दरबार में दस्तक दी है। एक रोज एक अमीर ताजिर उसी गांव में आया और मस्जिद में जाकर बोला, मैंने जंगल में अंगूठी खो दी थी, उस पर मेरे नाम अब्दुल मुजीब की मोहर है। इमाम साहब ने उसे अंगूठी दिखाते हुए पूछा, यही है? ताजिर की आंखों में चमक आ गई। हाँ, यही मेरी है। ताजिर अब्दुल मुजीब अंगूठी बहीरी हाथ में लेकर देर तक उसे देखता रहा, जैसे खोई हुई अमानत नहीं, कोई यादें लौट आई हों। फिर उसने इमाम साहब से पूछा, किसने ये लौटाई? इमाम साहब ने इशारे से अमीन को बुलाया। अमीन गर्दन झुकाए बेहद सादे लिबास में खड़ा हो गया। उसके हाथ अब भी खुरदरे थे और पैरों में टूटी हुई चप्पल, मगर चेहरा वो ईमान से चमक रहा था। ताजिर ने उसकी तरफ बढ़कर जेब से एक भारी थैली निकाली जो सिक्कों से भरी थी। ये ले लो बेटा, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अमीन ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ पीछे कर लिया और कहा, साहब, मैंने जो किया वो इनाम के लिए नहीं किया था। अगर इस अंगूठी से किसी की अमानत लौटी तो मेरी दुआ कबूल समझिए। इमाम साहब की आंखें भीग गईं। अमीन, तेरे जैसे लोग इस गांव की रोशनी हैं। ताजिर कुछ पल चुप रहा, फिर झुककर बोला, अगर तू इनाम नहीं लेगा तो कम से कम मेरी एक बात मान, मेरा एक काम है तेरे लायक। अमीन ने पूछा, कैसा काम? मेरे बाग में एक पुराना हिस्सेदार चल बसा है। एक भरोसेमंद और ईमानदार देखरेख करने वाला चाहिए। अमीन ने कुछ सोचा, फिर इमाम साहब की ओर देखा। इमाम साहब ने कहा, तुझे मेहनत की आदत है और सब्र तेरा जेवर है। जा बेटा, ये भी अल्लाह का एक दरवाजा है। मां की दवाइयों के बाद अब पहली बार घर में उम्मीद की हवा चली थी। अमीन ने उस बाग की देखरेख का काम संभाल लिया। वो बाग कोई आम बाग नहीं था, बल्कि शहर के बाहर फैला हुआ एक बड़ा इलाका था जिसमें अनार, अमरूद और खजूर के पेड़ सजे थे। अमीन हर रोज सुबह नमाज पढ़कर बाग पहुंच जाता, पेड़ पौधों को पानी देता, खरपतवार निकालता और शाम तक मेहनत करता। मगर गांव और शहर के लोगों को यह सब अजीब लगा। वो लकड़हारा अब ताजिर के बाग में काम करता है, कहीं किस्मत तो नहीं खुल गई? कईयों ने जलन से ताना भी मारा, देखो कैसे सीधा सादा बनता है और आज देखो कहां पहुंच गया। मगर अमीन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ एक दुआ मांगता था,
या अल्लाह, मेरे सब्र को कायम रख। जो दिया है उसमें बरकत दे और जो नहीं दिया उसका लालच न दे। कुछ ही महीनों में ताजिर ने नोटिस किया, बाग में अब चोरी नहीं होती थी, फसल की देखभाल बेहतर हो गई थी और मजदूर भी अमीन की इज्जत करते थे। एक शाम ताजिर ने अमीर को पास बुलाकर कहा, तू सिर्फ मेहनती नहीं, नेक भी है। मैं चाहता हूं कि तू इन सब मजदूरों का सरदार बन जाए, उन्हें संभाल, उनका हिसाब रख और मुझे रोज हाल बता। अमीन घबरा गया। मगर साहब, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, ईमान सबसे बड़ी तालीम है। उसी रात जब अमीन घर लौटा तो मां ने सजदे में सिर रखकर एक ही दुआ मांगी, या रब, मेरे बेटे को नम्र रख और अपने नूर से रोशन कर। अब अमीन मजदूरों का सरदार बन चुका था। उसका काम था बाग का हिसाब रखना, हर दिन के काम लेखा जोखा तैयार करना और सब मजदूरों की मजदूरी तय करके ताजिर तक पहुंचाना। कुछ लोगों को यह रास नहीं आया, खासकर कलीम, जो कई सालों से बाग में काम करता था मगर कभी सरदार नहीं बना। कलीम ने दूसरे मजदूरों को भड़काना शुरू किया। एक लकड़हारा आया और हम सबके सिर पर बैठ गया। अब सारा हिसाब इसकी कलम में बंद है, कौन जाने क्या खा जाए। धीरे धीरे बातें ताजिर तक भी पहुंचने लगी। एक दिन ताजिर ने अमीन को बुलाया और पूछा, कुछ मजदूर शिकायत कर रहे हैं कि तू उनके हिस्से की मजदूरी दबा लेता है, क्या यह सच है? अमीन के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें भर आईं। उसने थरथराते होंठों से जवाब दिया, साहब, मेरी रोटी तो अब भी सूखी है, लेकिन अल्लाह के डर से मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। ताजिर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, कुल से हिसाब मैं खुद देखूंगा और अगर तू बेगुनाह निकला तो मैं तुझे वो इज्जत दूंगा जो आज तक किसी को नहीं दी। अमीन घर लौटा तो मां के सामने फूट फूट कर रो पड़ा। अम्मी, जब सच बोलने वाला भी शक के घेरे में आ जाए तो दुनिया कितनी तंग लगती है। मां ने उसकी पीठ सहलाई और धीरे से कहा, बेटा, जब अल्लाह तुझे ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो वो सबसे पहले तेरे ईमान को आजमाता है। तू बस सब्र कर और खामोशी से चलता रहे। अब फैसला करीब था। अगले दिन ताजिर अब्दुल मुजीब ने खुद बाग में मजदूरों की मजदूरी का हिसाब रखना शुरू किया। वो हर कामगार से अलग अलग मिलकर पूछता, कितने दिन काम किया, क्या मजदूरी मिली? अमीन ने कभी कुछ रोका? मजदूरों में कुछ वो थे जिनकी आंखों ने अमीन की ईमानदारी देखी थी। उन्होंने साफ कहा, अमीन जैसा आदमी हमने नहीं देखा। वो तो पहले हमारी मजदूरी बांटता है, अपनी लेता है। मगर कुछ मजदूर कलीम के असर में अपने बयानों में झूठ मिलाते गए। कभी कभी देर से मजदूरी मिलती है। एक बार मेरा हिसाब गड़बड़ा गया था। ये कभी कभी और एक बार जैसे अल्फाज ताजिर के मन में शक बोने लगे। उसी शाम ताजिर ने सबके सामने ऐलान किया, जब तक पूरा यकीन ना हो जाए अमीन को उसके ओहदे से हटाया जाता है। अमीन खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, बस हल्की सी उदासी और आंखों में सजदा करने की प्यासी नमी। घर लौटकर मां ने पूछा, बेटा, तू चुप क्यों है? अमीन बोला, अम्मी, आज फिर एक इम्तिहान आया है, मगर मैंने सजदा नहीं छोड़ा। शायद अल्लाह यही देखना चाहता है कि जब इज्जत छीने तब भी बंदा उसी को याद करता है या नहीं। उस रात अमीन ने वुजू किया और पूरी रात सजदे में बिठा दी। या रब, तू जानता है मैं बेगुनाह हूं। अगर ये मेरी रूह की सफाई का वक्त है तो मुझे कबूल है, मगर तू मुझे अपने नूर से दूर मत कर। बाग में ताजिर के मुनीम हिसाब की पुरानी रजिस्टर देख रहे थे और अचानक एक फटे हुए पन्ने के बीच एक छोटी सी पुर्जी मिली। उस पुर्जी में लिखा था, आज कलीम ने 2 दिन की गैर हाजिरी के बावजूद अपनी पूरी मजदूरी मांगी। अमीन ने मना किया और ताजिर साहब को बताने की बात कही। नीचे दस्तखत था, अब्दुल रहीम, एक पुराना मुनीम। ताजिर अब्दुल मुजीब चौंक पड़ा। तो ये सारी साजिश अमीन के खिलाफ थी। उसी वक्त ताजिर ने अमीन को बुलवाया। अमीन अब भी बागर के एक कोने में मजदूरों के साथ सामान बांध रहा था। चेहरे पर थकान थी मगर शिकायत नहीं। ताजिर ने सब मजदूरों को जमा किया और कहा, आज मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई को वक्त तो लग सकता है मगर वो मिटती नहीं। और फिर सबके सामने वो पुराना कागज पढ़कर सुनाया। कलीम का चेहरा उतर गया। मजदूर हैरान रह गए। फिर ताजिर ने अमीन की तरफ देखा और कहा, जिसे मैंने शक की निगाह से देखा, आज उसी को मैं अपने घर का सबसे बड़ा भरोसा मानता हूं। अमीन, अब तू मेरा सच्चा मुंशी होगा। बाग ही नहीं, मेरी कई दुकानों का हिसाब भी तू ही देखेगा। अमीन की आंखें भर आईं। साहब, मेरे लिए यह ओहदा नहीं, बस अल्लाह की तरफ से एक जवाब है कि वो सब देख रहा था।
उस रात अमीन ने मां के सामने सजदे में गिरकर सिर्फ एक बात कही, अम्मी, जब दुनिया गवाही नहीं देती तो अल्लाह खुद गवाही देता है। अब अमीन ताजिर अब्दुल मुजीब का मुंशी बन चुका था। वो बाग, दुकानों और गोदामों का हिसाब रखता, सुबह से लेकर रात तक चुपचाप मेहनत करता, एक एक रुपया ईमानदारी से दर्ज करता। ताजिर ने उसकी ईमानदारी से इतना यकीन कर लिया कि अब वह गिनती नहीं करता, सिर्फ अमीन की लिखी हुई बात पर दस्तखत कर देता। लेकिन जैसा कि होता है, जहां अल्लाह रहमत करता है वहां शैतान भी चालें चलता है। अब इम्तिहान दौलत का था। एक दिन ताजिर ने उसे कुछ सोना गिनवाया और कहा, अमीन, ये 7 बोरियां शहर की हवेली में पहुंचा देना, हर बोरी में 10 तोले सोना है। सीधे वहां जाकर मेरी बेटी के निकाह की तैयारी के लिए देना है। अमीन ने बोरियां ऊंट गाड़ी पर रखी और रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर उसके सामने कुछ नौजवान आए और बोले, भाई, अगर इसमें से थोड़ा सोना निकाल लो तो कौन देखेगा? तू हराम नहीं खाएगा, हम ही लेंगे। तुझसे तो सिर्फ चुप्पी चाहिए। अमीन का चेहरा सख्त हो गया। उसने ऊंट की लगाम खींचकर कहा, जो ईमान को एक बार बेचता है वो उम्र भर खुद से निगाह नहीं मिला पाता। हट जाओ। लड़के हंसते हुए हट गए। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अमीन हवेली पहुंचा तो एक बोरी का वजन हल्का निकला। ताजिर की बेटी की सास ने झट से कहा, देखा, इतने सीधे लगने वाले ही सबसे ज्यादा चालाक निकलते हैं। ताजिर को यकीन नहीं हुआ, लेकिन बोरी हल्की थी और शक तो इंसान को खा जाता है। अमीन अब फिर एक नए इल्जाम के घेरे में था, पर इस बार हालात और खतरनाक थे, क्योंकि अब सिर्फ ईमान नहीं, इज्जत और भरोसा भी दांव पर था। अमीन के चेहरे पर हवेली की भीड़ के बीच वही पुरानी शांति थी। ताजिर की बेटी की सास जोर जोर से कह रही थी, 10 तोले कम हैं, इतनी बड़ी अमानत और ऐसे आदमी को सौंप दी। ताजिर ने धीरे से पूछा, अमीन, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा या महसूस किया? अमीन ने कहा, जी, कुछ लड़के रास्ते में मिले थे, उन्होंने कुछ कहा मगर मैंने ध्यान नहीं दिया, शायद वहीं कुछ हुआ हो। सुनकर सास ताने से हंसी। अब बहाना बन रहा है, लड़के आए, जादू किया, सोना उड़ गया। अमीन ने कुछ नहीं कहा। उसी वक्त ताजिर ने फैसला लिया, मैं खुद उस रास्ते पर जाऊंगा जहां से अमीन आया था, और जब तक सच्चाई ना मिले मैं फैसला नहीं करूंगा। अगले दिन सुबह ताजिर और उसके 2 नौकर उस जंगल वाले रास्ते पर निकले। एक मोड़ पर एक झाड़ी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा, एक पोटली। खोला तो उसमें वही गुमशुदा 10 तोले सोना था। पास ही एक टूटा हुआ चप्पल और बीड़ी का टुकड़ा पड़ा था। सबूत साफ थे कि किसी ने चोरी की और डर के मारे वहीं फेंक कर भाग गया। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, मैंने फिर अमीन पर शक किया और वो फिर तेरे दर से बेगुनाह निकला। अमीन को बुलाकर ताजिर ने सबके सामने कहा, जिसके पास दौलत है वो अमीर नहीं, असली अमीर वो है जिसके पास ईमान है। और अमीन, तू सबसे बड़ा अमीर है। अमीन ने सिर झुकाया और सिर्फ एक बात कही, मैं कुछ भी नहीं अगर मेरा सजदा झूठा हो जाए। जब ताजिर अब्दुल मुजीब ने अमीन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम शहर चलो, मेरी सबसे बड़ी दुकान का सारा हिसाब तुम्हारे हवाले करना है, तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। किसी ने कहा, अब अमीन हम जैसों का नहीं रहा, शहर में साहब बन जाएगा। तो किसी ने ईर्ष्या से कहा, देखो कैसे नसीब पलटते हैं, कल तक जो सूखी लकड़ी बेचता था आज गहनों की दुकान संभालेगा। अमीन घर आया, मां के पास बैठा और सारी बात बताई। मां ने लंबी सांस ली और कहा, बेटा, तुझे जो भी मिले ईमान की छांव में मिले, मगर सोच शहर की रोशनी तुझे अल्लाह से दूर तो नहीं कर देगी। अमीन रात भर जागता रहा, कभी मां के चेहरे को देखता, कभी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी को, वो कुल्हाड़ी जिसने भूख में भी उसे हराम का निवाला नहीं छूने दिया था। सुबह की नमाज के बाद अमीन ताजिर के पास पहुंचा और बोला, साहब, मैं शहर नहीं जाऊंगा। ताजिर चौंक गया। क्यों अमीन? अमीन ने नर्म लहजे में कहा, यहां इस गांव में वो लोग रहते हैं जो मुझसे उम्मीद करते हैं, बच्चे जो मेरी बातें सुनकर सजदा करना सीखते हैं, बूढ़े जो मुझे देख के सब्र करते हैं। मैं अगर चला गया तो शायद किसी और की रोशनी भी चली जाएगी। ताजिर की आंखें भर आईं। अमीन, तू यहां रहेगा और मैं इस गांव में एक नई दुकान खोलूंगा जिसका नाम होगा सच का सौदा, और उसका मालिक होगा तू। अमीन ने सिर झुका लिया। मैं मालिक नहीं, बस अल्लाह का एक मजदूर हूं। गांव के कोने में अब एक दुकान थी, वहां पैसे से ज्यादा भरोसा मिलता था। अब अमीन की दुकान सच का सौदा गांव में मिसाल बन चुकी थी। वहां न तौल में कम होता, न बातों में झूठ। हर कोई जानता था
यहाँ अमीन बैठा है, यानी अल्लाह का डर जिंदा है। लोग दूर दूर से आते, कुछ रोटियां लेकर, कुछ सवाल लेकर। अमीन अब सिर्फ दुकानदार नहीं, लोगों का रहबर भी बन गया था। मगर फिर एक दिन गांव में एक बेहद गरीब औरत आई, अपने साथ एक 10 साल का लड़का लिए हुए। चेहरा मुरझाया, कपड़े फटे, आंखों में तकलीफ। उसने अमीन से कहा, यह बच्चा मेरा नहीं है, मुझे जंगल में मिला था, मैं इसे पाल नहीं सकती। आप अल्लाह वाले लगते हैं, क्या इसे अपना बना सकते हैं? अमीन ने लड़के को देखा, डर से सिकुड़ा हुआ, भूखा, चुपचाप। उसी वक्त मां ने घर में आहिस्ता से कहा, बेटा, तूने पूरी जिंदगी ईमान से कमाया है, अब अल्लाह तुझे एक और इम्तिहान दे रहा है। अमीन सोच में डूब गया। वो अभी खुद तंगहाल था, खुद की शादी भी नहीं हुई थी, और अब एक अनजान बच्चे की परवरिश। अमीन ने उस रात सजदे में बहुत देर तक सिर रखा। या रब, तूने मुझे जितना दिया है, क्या मैं उसमें किसी और को भी बांट सकता हूं? फिर सुबह उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, तेरा नाम अब सलीम होगा, और तू मेरे साथ उसी राह पर चलेगा जो कभी मैंने लकड़ियों के बोझ के साथ शुरू की थी। गांव के लोगों ने फिर बातें बनाई, अमीन पागल हो गया है, तो अनजान बच्चे को घर ले आया। मगर अमीन को फर्क नहीं पड़ा। अब हर सुबह अमीन दुकान खोलता और सलीम उसी के साथ बैठता। वो बच्चे को कुरान पढ़ाता, हिसाब सिखाता, और सबसे बड़ी बात, सब्र और ईमान की कहानियां सुनाता। ताजिर अब्दुल मुजीब जब आखिरी बार मिलने आया तो सलीम को देखकर मुस्कुराया और बोला, अमीन, अब तू सिर्फ अमानतदार नहीं, अब तू वारिस बन चुका है। सलीम अब बड़ा हो गया था, वही सलीम जिसे कभी अमीन ने एक भूखे बच्चे की तरह गोद में उठाया था। अब वो जवान था, हाजिर जवाब, मेहनती, और अमीन जैसा ही सादा। लोग कहते, सलीम के लहजे में अमीन की आवाज है, और आंखों में वही सच्चाई। सच का सौदा अब दो लोगों से चलता था, एक जिसका नाम अमीन था और दूसरा जिसका किरदार अमीन जैसा था। लेकिन तब एक दिन ताजिर अब्दुल मुजीब का बेटा शहर से लौट कर आया। उसे यह बात बुरी लगी कि गांव में किसी और की इतनी इज्जत है। उसने ताजिर से कहा, अब्बू, आप इस अमीन को बहुत सर पर चढ़ा चुके हैं, अब इस दुकान को हमारी कंपनी में शामिल कर लीजिए, वरना कल को यह नाम आपका भी मिटा देगा। ताजिर परेशान हो गया। उसने अमीन से कहा, बेटा, मेरी औलाद मेरी कमजोरी है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे और मेरे बीच कुछ आ जाए, क्या तुम दुकान छोड़कर सिर्फ सलाहकार बन जाओगे? अमीन मुस्कुरा दिया, साहब, मैंने कभी ये दुकान अपने लिए नहीं चलाई, अल्लाह की राह पर चलने वाले को किसी नाम या ओहदे की जरूरत नहीं होती। अमीन ने सलीम को बुलाया और कहा, अब ये दुकान तुम्हारी है, और जो मैंने सीखा वो तुम्हारी अमानत है। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब कोई यहाँ आए तो उसे अल्लाह की याद, इंसाफ की मिठास और सच्चाई की ठंडक मिले। सलीम ने अमीन के पांव छुए और कहा, अब्बू का, अगर मेरी आवाज झूठ बोले तो आप मुझे फिर से लकड़हारा बना देना। अमीन की आंखों से एक आंसू टपका, शायद सुकून का, शायद आखिरी सजदे की तैयारी का। अब अमीन दिन भर दुकान पर नहीं बैठता, वो अक्सर बच्चों को कुरान पढ़ाता है, गांव के बूढ़ों को खाना खिलाता है, और मस्जिद के कोने में तस्बीह लिए बैठा रहता है। लोग आज भी कहते हैं, वो लकड़हारा जिसकी पीठ पर कभी बोझ था, आज लोगों की रूह से बोझ उतारता है। और सलीम, वो हर शाम दुकान बंद करने से पहले एक चिट्ठी अलमारी में रखता है, जिसमें सिर्फ इतना लिखा होता है, जो भी यहां आया उसे अमीन की तरह लौटाना। यही नहीं, हर सच्चा किरदार अमीन होता है। बस वक्त बदलता है, दुकानें बदलती हैं, मगर ईमान का सौदा हमेशा बाकी रहता है। कहानी समाप्त नहीं होती, बस अगली पीढ़ी में जारी रहती है। अल्लाह हम सबको उस अमीन की तरह सच्चा और सब्र वाला बनाए, आमीन।